वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं। बच्चे की प्रश्न लिखा हुआ है आपके सामने, हिंदी गद्य की 2 विधाओं के नाम लिखिए। बच्चों, इस प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़िए और बताइए कि क्या आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते थे अगर ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता। अगर दे सकते थे बहुत अच्छी बात है, अगर आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाते तो। लेकिन अगर नहीं दे पाते तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है, उपयोगी होगी। वह बच्चे इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि अगर ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में या किसी भी परीक्षा में आता है तो आप इसका उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे। इसका उत्तर सभी बच्चों को आता है, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि लिखना क्या है। सबको पता है इस प्रश्न का उत्तर, लेकिन बस पता नहीं होता कि लिखना क्या है। और इसी अज्ञान की वजह से बच्चों के नंबर कट जाते हैं जब ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी गद्य की 2 विधाओं के नाम, या हिंदी गद्य की 1 या 2 3 जो जितनी भी विधाओं के नाम पूछे जाते हैं तो बच्चों को पता ही नहीं होता है कि विधा होती क्या है। बच्चों, ये जान लो, जो विधा होती है, विधा होता है का मतलब होता है एक प्रकार, जिसमें जो लेखक है या कवि है जब अपनी रचना करता है तो वो किस प्रकार से रचना कर रहा है, या वो नाटक लिख रहा है, कहानी लिख रहा है, उपन्यास लिख रहा है, आत्मकथा लिख रहा है, वो क्या लिख रहा है। तो जो वो लिखता है उसके जो प्रकार होता है लिखने का, वही होती है विधा। जैसे किसी ने नाटक लिखा तो उसकी नाटक विधा हो गई, कहानी लिखी तो कहानी विधा हो गई, आत्मकथा लिखी तो आत्मकथा विधा हो गई, जीवनी लिखी तो जीवनी विधा हो गई। इस प्रकार से बच्चों, जो लेखक या कवि जिस प्रकार से वो रचना करता है, या नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, जो कुछ भी वो लिखता है उसे कहते हैं विधा। तो अगर परीक्षा में आपसे पूछी जा रही है कि किन्हीं 2 विधाओं के नाम लिखिए, तो पहले तो आपको पता हो कि ये विधाएं कितनी होती हैं और कौन कौन सी ये विधा होती हैं। तो आज इस वीडियो में हम केवल प्रमुख विधाओं के ही बारे में बात कर रहे हैं कि प्रमुख विधाएं कौन कौन सी होती हैं। बच्चों, यहाँ पर लिखी हुई हैं प्रमुख हिंदी गद्य विधाओं के नाम। पहला है नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, जीवनी, आत्मकथा। ये विधाओं के नाम हैं। इतने प्रकार से कवि या लेखक लिखता है। कोई नाटक लिखता है, कोई एकांकी लिखता है, कोई उपन्यास लिखता है, कोई कहानी लिखता है, कोई निबंध, कोई आलोचना, कोई जीवनी, कोई आत्मकथा। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 2 विधाओं के नाम लिखिए तो आप इसी में से 2 विधाओं के नाम लिख दे। और भी विधाओं के नाम जान लेते हैं। और हैं यात्रा व्रत है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, गद्य काव्य या गद्य गीत है, रिपोर्टाज है, भेंट वार्ता है अथवा साक्षात्कार जिसको इंटरव्यू बोलते हैं, पत्र साहित्य है और डायरी है। ये सारे ही नाम गद्य विधाओं के हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि किन्हीं 2 विधाओं के नाम लिखिए तो इतने सारे ये 16 विधाएं लिखी हुई हैं। इनमें से जो आपको याद रहे वो 2 विधाओं के नाम आप लिख दीजिए। अब जानते हैं कि परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, किस तरह से आप उसका उत्तर लिखिए। यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, हिंदी गद्य की 2 विधाओं के नाम लिखिए। अब यहाँ पर जैसे 2 विधाओं के नाम पूछे हैं तो आपको जो भी याद है, आप नाटक लिख सकते हैं, दूसरा कहानी लिख सकते हैं, या फिर एकांकी लिख सकते हैं, या उपन्यास लिख सकते हैं, निबंध भी लिख सकते हैं, आलोचना भी लिख सकते हैं। जो भी आपको याद रहे उसको आप लिख दीजिए, या इस तरह से लिख दीजिए, जीवनी, आत्मकथा। अगर 4 गद्य विधाओं के नाम पूछे जाए हैं तो यात्रावश, संस्मरण, रेखाचित्र और रिपोर्टाज। अगर पूछा 2 तो डायरी और पत्र साहित्य। मतलब जो भी आपको याद हो, जो भी आपको याद रह जाए। देखिए, याद रखने का विधाओं का तरीका ये है कि आप देखिए, नाटक तो देखते हैं टीवी में, तो नाटक भी एक विधा है। कहानी आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वो भी एक विधा है। तो 2 चीज़ें तो आपको याद रहेंगी। जो विधा है 2, नाटक और एकांकी। तीसरा उपन्यास भी कभी कभी पढ़ लेते हैं, उपन्यास के बारे में भी आप जानते हैं, तो तीसरा उपन्यास हो गया। आत्मकथा जो लेखक अपने बारे में लिखता है उसको आत्मकथा कहते हैं। जीवनी बच्चों, आप परीक्षा में लिखने के लिए याद करते ही हैं, तो जीवनी खुद एक विधा है। तो आप इस तरह से 4 विधाओं के नाम तो अच्छी तरह से रट लीजिए। क्या क्या? नाटक, एकांकी, उपन्यास और जीवनी और आत्मकथा। इस तरह से आप 5 विधाओं के नाम लिखिए। परीक्षा में 1 या 2 विधाओं के नाम ही पूछे जाते हैं, और अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो आप बहुत अच्छे से उसको लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज इस वीडियो में केवल हम इतना ही समझेंगे। अगली वीडियो में हम किसी में समझेंगे कि नाटक क्या होता है, एकांकी क्या होता है,
और कहानी क्या होती है, उपन्यास क्या होता है, निबंध क्या होता है, आलोचना क्या होता है, इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। आज केवल हम इतना ही इसमें समझेंगे कि प्रमुख गतिविधियों के नाम समझ रहे हैं इसमें। ठीक है बच्चों, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में ये भी पूछा जाएगा कि संस्मरण और आत्मकथा में क्या अंतर होता है, संस्मरण जो है जीवनी में क्या अंतर होता है। तो इस तरह से जो है अंतर भी पूछ लिया जाता है। तो ये अंतर तभी जानेंगे जब आप इसके बारे में जान लेंगे कि ये विधाएं होती क्या हैं। आज केवल इस वीडियो में हम नाम समझ रहे हैं। तो इस वीडियो को बच्चों अच्छी तरह से समझिए और देखने के बाद अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिले। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी जो है उसको भी प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तुरंत ही आपके मोबाइल में वो पहुंच जाए और आप कोई भी वीडियो देखने से वंचित ना रह पाएँ। धन्यवाद।